सांबा पुलिस के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने एक महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सुलझाते हुए उसके ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह अभी तक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है सांबा से। आपको बता दें कि सांबा के सुपवाल की महिला मंजीत कौर, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी 8 मार्च 2020 को, और शव जो है वो महिला का रहस्यमय परिस्थितियों में घर में से ही एक पेड़ के साथ लटका हुआ पाया गया। और उसके बाद सांबा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए धारा 174 सीआरपीसी के तहत जो वो इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। और आज इन्वेस्टिगेशन इस मुकाम पर पहुंची कि पुलिस ने जो है महिला के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर यानी 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था, वो एफआईआर कन्वर्ट होती है सेक्शन 306 और 498 ए आईपीसी के तहत। और जो आरोपी पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पति की पहचान कुलबीर सिंह सन ऑफ रतन सिंह, रेजिडेंट ऑफ नई बस्ती सुपवाल, तहसील विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मौत का मामला जो है वो आज सांबा पुलिस ने सुलझाया है, तो इसमें यह पाया गया कि महिला ने जो है सुसाइड किया था, यानी मंजीत कौर ने सुसाइड किया था अपने ही पति से तंग आकर। क्योंकि पुलिस के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि महिला के इस आरोपी पति की बात करें तो वो लगातार महिला को तंग करता था। वो रोज नशे में धुत होकर महिला को यानी मंजीत कौर को मारता था, पीटता था, और वो काफी ज्यादा परेशान थी। वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी और उसने तंग आकर अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी इस आरोपी पति की बात करें मंजीत कौर के, जिसकी पहचान मैंने आपको कराई कुलबीर सिंह, तो ये जो है उसे जिस तरह से टॉर्चर करता था, तो महिला ने तंग आकर ये सुसाइड किया, यानी सुसाइड के लिए उकसाया गया इसकी तरफ से। जिस तरह से इस महिला मंजीत कौर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस तरह से आज ये पूरा मामला सांबा पुलिस ने सॉल्व किया है, इस रहस्यमय परिस्थितियों में हुई महिला की मौत की गुत्थी जो वो आज सुलझा ली है। तो इसके ऊपर एसएसपी सांबा बिनाम तोजी ने क्या कहा, सबसे पहले उनको सुनिए और इसके ऊपर आखिर में विस्तार से बात करें। सांबा पुलिस ने मंजीत कौर की मौत की गुत्थी सुलझा ली है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स 174 सीआरपीसी में जो चल रही थी उसको धारा 306 एवं 498 ए में परिवर्तित करके एफआईआर लॉन्च कर दी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2020 में मार्च महीने की 8 तारीख को मंजीत कौर जो सुपवाल में जिसकी शादी हुई थी, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि उसकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के अंतर्गत इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू की ताकि मौत के असली कारण पता चल सके। मेडिकल करवाया गया, दूसरा एफएसएल में भेजा गया और आगे की कार्रवाई शुरू की। अब पुलिस ने कार्रवाई को कंक्लूड कर लिया है धारा 174 की जो थी, और ये पाया कि पति कुलबीर सिंह सन ऑफ रतन सिंह, रेजिडेंट ऑफ सुपवाल, निषेधी था और नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को मारता था, बहुत अधिक पिटाई करता था और वर्षों तक, लगभग 2 दशकों तक, 19-20 साल तक मंजीत कौर ने घरेलू हिंसा, पति की हिंसा का सामना किया, झेलती रही और अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और दुपट्टे के साथ एक पेड़ से लटकर आत्महत्या कर ली। जो आत्महत्या तंग आकर की गई थी और उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी आई है और डॉक्टरों ने ये स्पष्ट किया है कि उस दिन भी, जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसको सिर पर चोट थी, गंभीर चोट थी और उस दिन भी पिटाई की गई थी। उसमें ऐसे कुछ गवाहियाँ भी आई हैं कि उस दिन भी पिटाई की गई और पहले भी करता था। पंचायत के पास भी मामला गया था, पुलिस के भी नोटिस में मामला आया था पहले
और हर बार, क्योंकि अब अधिक समय हो गया था शादी हुए और हर कोई चाहता था कि इनका समझौता हो जाए, समझौता होता था, फिर वही हिंसा का शिकार होती रही और अंत में उसने जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब पुलिस ने कार्रवाई आगे शुरू कर दी है उसको गिरफ्तार करके, और इस तरह सांबा जिले के अंदर जितनी भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं सांबा पुलिस उसमें तेजी से कार्रवाई कर रही है, और जहां पे केस परिवर्तित होने की गुंजाइश होगी, जहां पे आपराधिक केस बनता होगा, मामला दर्ज करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर बात करें तो नया कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जहां पे घरेलू हिंसा का कोई शिकार हो। छोटे मोटे घरेलू झगड़े घर में होते हैं और वे आम होते हैं। यहाँ पे एक वुमेन सेल भी है, वहाँ भी बड़े सारे मसले आते हैं और पुलिस उसमें मध्यस्थता करती है, काउंसलिंग देती है, समझाती है, और उसके बाद जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे एफआईआर भी लॉन्च करके गिरफ्तार करती है। कुछ ऐसी गिरफ्तारियाँ की भी गई हैं और आगे भी होंगी। यहाँ पर रहे जहाँ तक महिलाओं के विरुद्ध जो पहले के अत्याचार हैं और एफआईआर लॉन्च हुई हैं, उसमें सबको गिरफ्तार किया जाएगा और बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और वहाँ पे अभी तक आप देख ही रहे हैं कि कार्रवाइयाँ कड़ी शुरू हो गई हैं और पुलिस वाले एक के बाद एक को पकड़ करके जेल में भेज रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे होता है, जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम है और उसका सबके पास नंबर है। उसके अतिरिक्त भी जो एसएसपी, एसपी और एसटीपीओ हैं, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर्स हैं, एसएचओ, चौकी ऑफिसर है, सबके पास नंबर है। और फिर वुमेन सेल जैसे मैंने आपको बताया, और उसके अतिरिक्त भी हमारा यहाँ पे बड़े सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ पे महिलाएं पुलिस के पास आ सकती हैं और शिकायतें सुनानी भी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हर केस में एफआईआर लॉन्च हो, और एफआईआर लॉन्च होना एक लास्ट ऑप्शन होता है और उसमें रिश्ते और बिगड़ते हैं। पुलिस की ये नीति रहती है कि पुलिस हमेशा ये चाहती है बड़े एक्सपीरियंस तरीके से कि आपस में मतभेद यदि पति पत्नी के बीच में हैं दूर हों, और घरेलू हिंसा से कैसे बचा जाए वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जब ये समझा जाता है कि कोई भी मध्यस्थता, कोई भी किसी प्रकार की काउंसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस वक्त जो है एफआईआर लॉन्च करके कानूनी कार्रवाई की जाती है। और महिलाओं को भी अपने अधिकारों को पता है। यहाँ पे ये समझा जाए कि घरेलू हिंसा है और तंग किया जा रहा है तो पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस के पास आना चाहिए, कम से कम डिस्कस करना चाहिए, अपने मन के भाव व्यक्त करने चाहिए और उनको जो समस्याएं आ रही हैं वे व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि पुलिस वाले एक्सपर्ट होते हैं और जैसे डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट की जाती हैं ऐसी बातें, तो पुलिस के पास आकर के कंसल्ट भी की जा सकती हैं चीज़ें, ताकि पुलिस कोई ना कोई सही तरीका बताएगी। जब जिसका असहाय व्यक्ति का या किसी महिला का कोई नहीं होता है, उस समय पुलिस होती है और पुलिस अपने बहनों की तरह, अपने परिवार के सदस्यों की तरह महिलाओं के साथ वो करेगी, अपना जो भी मदद होगी, जितनी भी सहायता होगी तो वह करेगी और करती है, हर स्थान पर करती है, पूरे भारत देश में, जम्मू कश्मीर में और सांबा जिले के में तो विशेष तौर पर, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जो हो रहा है, जो होता आया है, उसके खिलाफ जो है पुलिस खड़ी है और पुलिस कार्रवाई कर। तो आपने एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी को सुना, जिन्होंने आज इस पूरे मामले को सॉल्व करते हुए, यानी इस महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सुलझाते हुए महिला के आरोपी पति कुलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने महिला को जो वो सुसाइड करने के लिए उकसाया, जो लगातार महिला को प्रताड़ित करता था, नशे में धुत रहता था, यानी घरेलू हिंसा करता था। और ये पूरा आज मौत का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि 8 मार्च 2020 की बात करें तो ये मामला जो है वो सांबा
पुलिस के संज्ञान में आया और उसके बाद पुलिस ने सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और अब ये इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंची है कि एफआईआर कन्वर्ट होती है 306 और उसी के साथ साथ 498 ए आईपीसी के तहत और पुलिस ने महिला के आरोपी पति को जो है इसमें अरेस्ट कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी महिला की सामने आ चुकी है और उसी के साथ साथ विसरा की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और पुलिस ने जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट किया और उसमें यह पाया गया कि महिला का जो पति है वही आरोपी है, वही जो है वो महिला को लगातार प्रताड़ित करता था, नशे में धुत रहकर और घरेलू हिंसा को जो वो यहां जो वो अंजाम में लाता था और कहीं ना कहीं महिला काफी ज्यादा तंग आ गई थी, प्रताड़ित लगातार हो रही थी और महिला ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली अपने ही पति से तंग आकर। और उसके बाद अब यह पाया गया कि महिला ने सुसाइड किया था, लेकिन इस आरोपी पति की बात करें तो वो जो है उस महिला को उकसा रहा था। अब ये पूरा मौत का मामला आज सांबा पुलिस ने सुलझा लिया है। एक बार फिर मैं इसकी पहचान आपको करा दूं। जो पति आरोपी जिसकी पहचान हुई है कुलबीर सिंह सनाफ रतन सिंह, रेजिडेंट ऑफ नई बस्ती सुपौल, तहसील विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा। और एसएसपी सांबा बिनाम तोजी का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं को जो भी प्रताड़ित करेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कानून के दायरे में रहकर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत। और इस तरह के पहले भी सांबा पुलिस ने कई मामले जो है वो सॉल्व किए हैं, लेकिन एसएसपी सांबा बिनाम तोजी का यह भी साफ तौर पर कहना है कि अब जो है वो इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से ये साल 2020 का मामला था तो पुलिस ने आज इसको भी सॉल्व किया है। लगातार पुलिस इस मामले में जो वो गहनता से जांच कर रही थी और आखिरकार आज ये पूरी महिला की मौत की गुत्थी जो है वो सुलझा ली गई है और इसके आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि एसएसपी सांबा बिनाम तोजी ये भी कहते हैं कि हमारे जो पुलिस के कंट्रोल रूम्स हैं, खासतौर पर वुमेन सेल की बात करें तो वो काफी ज्यादा एक्टिव है और इस तरह का कोई भी मामला जब सामने आता है तो पुलिस इसमें जो है वो पूरे सजगता से काम करती है और इसमें जो भी आरोपी होते हैं उनकी धरपकड़ करती है और महिला को इंसाफ दिलाती है पुलिस। और इसमें यह भी कहना है एसएसपी सांबा बिनाम तोजी का कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बिना एफआईआर के भी सुलझाए जा सकते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो वो दुरुस्त कराया जाता है, कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है और उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। लेकिन इस मामले की बात करें तो एसएसपी सांबा बिनाम तोजी का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने जो है वो पहले कई बार इन दोनों की काउंसलिंग की थी। इस मृतक महिला की बात करें जिनकी पहचान मंजीत कौर के रूप में हुई है और ये मान भी जाता था इसका पति, लेकिन दोबारा से ये महिला को यानी मंजीत कौर को ये तंग करता था, शराब पीकर आता था घर पे, घरेलू हिंसा को जो वो यहाँ करता था और महिला को काफी ज्यादा पीटता था, मारता था। लेकिन इस दुख को वो नहीं सह पा रही थी। महिला के बच्चे भी हैं, लेकिन आखिरकार उसने इस पति से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इस तरह के जो तत्व हैं, जो आरोपी होंगे, उनको नहीं बख्शा जाएगा, यह साफ तौर पर कहना है एसएसपी सांबा बिनाम तोजी का। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 8 मार्च 2020 को जिस तरह से मंजीत कौर जो सुपौल की महिला है उनका जो शव रहस्यमय परिस्थिति में पाया गया था, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर आज इन्वेस्टिगेशन इस मुकाम पर पहुंची कि महिला की इस मौत का मामला सुलझाया और उसी के साथ साथ महिला के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जिसने महिला को सुसाइड करने के लिए उकसाया। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।